सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 13 व 17। मां पार्वती द्वारा श्री गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूजा माने जाना, भगवान शिव के द्वारा श्री गणेश जी को सर्व अध्यक्ष पद का प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्ष पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विकृत स्वरूप वाले गिरजापुत्र गजानन व्याघ्र रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर मां पार्वती आनंद मग्न हो गई और उन्होंने हर्ष तिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र श्री गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदनंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उनका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत्य हो गया है। तू धन्य है। सबसे संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तंबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र श्री गणेश से यों कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उनका अभिनंदन किया। विप्र, तब गिरजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मान विशेष रूप से शांत हो गया। तदनंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भाव चित्त से श्री गणेश जी को लेकर भगवान शिव के समीप गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को भगवान शिव की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना करकमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात श्री गणेश जी भी उठकर भगवान शिव के चरणों में अभिवादन करते हैं। फिर मां पार्वती को, मुझको और श्री विष्णु और महर्षि नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग अपराध क्षमा करें। तब मैं भगवान शंकर और श्री विष्णु
इन तीनों देवताओं ने एक ही साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान किए। सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह सबको इन श्री गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करने के पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उनका पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं श्री गणेश जी को सर्व अध्यक्ष पद घोषित कर दिया। उसी समय भगवान शिव प्रसन्न चित्त मन से पुनः श्री गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। भगवान शंकर ने कहा, गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहे जाने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभान तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करेगा। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक तेरे कथानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेक प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के लिए भक्ति पूर्वक विधि विधान से तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की तथा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उनकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके पूर्वादलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 100 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तंबूल, अर्घ और उत्तमोत्तम पदार्थों द्वारा श्री गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उनके आगे प्राणिपात करें। यों गणेश जी की पूजा के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाएं। श्री गणेश जी का स्मरण करके आपके सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होगा। बेटा, यों व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब उस व्रती मनुष्य को चाहिए वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोधादपान का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञानुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनवाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे। प्रातःकाल पुनः उनके पुनरागमन के लिए विसर्जन करा दे।
बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे, फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। श्री गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यो जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत आवश्यकता कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः है जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य सेवा करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वरदान दिया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और भगवान शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथा अस्तु कहकर उनका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर भी मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार श्री गणेश जी के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। हे नारद, भगवान शिव और मां पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदन अंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे सभी भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय में भगवान शिव की स्तुति करके श्री गणेश और मां पार्वती को बारंबार प्रणाम करके प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, जो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब भगवान शिव जो स्व आत्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना के पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और श्री विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक भगवान शिव और शिवा की सेवा करके भगवान शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिया होकर इस परम मांगलिक व्याख्यान को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों का भी भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके सुनने से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री और पुत्र का धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इसके सुनने से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह श्री गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। चरना दे कोल में
दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा किनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे मैं होर सुनावा किनू। खोलना दफ्तर ऐबां वाले दर तो तक ना मैनू, खोलना दफ्तर ऐबां वाले दर तो धक न मैनू, दर तो धक न मैनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। तैं जिया मैनू होर न कोई मैं जहे लख तैनू, तैं जिया मैनू होर न कोई मैं जहे लख तैनू। जे मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शिंदा किनू, जे मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शिंदा किनू, तू बख्शिंदा किनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। जे औगन वेखे साहिबा तां कोई नाई थाओ, जे औगन वेखे साहिबा तां कोई नहीं मेरी थाओ। जे तेरों शरीर दे कुछ वध गुनाहों, जे तेरों शरीर दे कुछ वध गुनाहों, कुछ वध गुनाहों रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। औखे वेले को नहीं ना बाबल वीर न माओ, औखे वेले को नहीं न बाबल वीर न माओ। सबे धक्का देव दे मेरी कोई
न पकड़े बाहों, शब्बे धक्का दे मुझे मेरी कोई न पकड़े बाहों, मेरी कोई न पकड़े बाहों। रखी चरना दे कोल मेरा वालिया शायां, रखी चरना दे कोल मेरा वालिया शायां, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल मेरा वालिया शायां, रखी चरना दे कोल मेरा वालिया शायां, रखी चरना दे कोल मेरा वालिया। खलक में खालक पूरे रयो श्रब ठाई। अव्वल अल्लाह अव्वल अल्लाह
घर माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंबारे अवली अल्लाह वाहे गुरु अवले अल्लाह अवले अल्लाह अवली अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे अवली अवले अल्लाह सब में सच्चा एको सोई सब में सच्चा एको सोई तिसका किया सब कुछ होई इसका किया सब कुछ होई हुक्म पछाने सोए को जाने हुक्म पछाने सोए को जाने बंदा कहिए सोई अवली अल्लाह अवली अल्लाह अवले अल्लाह अवले अल्लाह अवली अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे अवली अल्लाह अवली अल्लाह अवले अल्लाह अवले अल्लाह लखना जाई लखया अल्लो अलखना जाई लखया गुर गुड़ दीना मीठा गुड़ गुड़ दीना मीठा अल्लो लखना जाई लखया अल्लो अलखना जाई लखया गुर गुड़ दीना मीठा गुड़ गुड़ दीना मीठा कह कबीर मेरी शंका नासी कह कबीर मेरी शंका नासी सर्ब निरंजन डीठा अवले अल्लाह अवले अल्लाह अवले अल्लाह अवले अल्लाह अवले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे अवले अल्लाह अवले अल्लाह अवले अल्लाह अवले अल्लाह एक नूर ते सब जग उपजिया एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे अवली अल्लाह वाहे गुरु अवले अल्लाह
ਮਲਾਈ ਲਖਿਆ ਗੁਰ ਗੁੜ ਦੀਨਾ ਮੀਠਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਠਾ सगल बनस्पत में बेसंतर सगल दूध में घिया ऊंच नीच में ज्योत समानी घट घट माधो जिया संतो घट घट रहा संतो घट घट रहा समायो पूरन पूर रयो सर्ब में जल थल मैयल आयो गुण निधान नानक जस गावे सतगुर भरम चुकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब में रया समायो सब में रया समायो अवली अवले अल्लाह अवले अल्लाह अवले अल्लाह अवले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे अवले अल्लाह अवले अल्लाह वाहिगुरु सबे घाट राम बोले सबे घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे एकल माटी कुंचर चीटी भांजन है बहु नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम घाट घाट राम समाना रे एकल चिंता डाक अनंता और तजो सब हासारे प्रणवे नामा भय निकामा को ठाकुर को दासा रे को ठाकुर को दासा रे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे अवली अल्लाह अवली अल्लाह अवले अल्लाह अवले अल्लाह वाहिगुरु अवली अल्लाह अवले अल्लाह कुदरत के सब बंदे को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो कोई ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुर्क कोई रावजी इमाम साफी मानस की जा सब एक पहचान बो मानस की जा सब एक पहचान बो करता करीम सोई राज करीम ओई करता करीम सोई राज करीम ओई
दूसरो न भेद कोई, भूल भरम मानबो। एक ही किसे सभी को गुरुदेव, एक ही किसे सभी को गुरुदेव। एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। अव्वल अल्लाह, अव्वल अल्लाह, अव्वल अल्लाह, अव्वल अल्लाह, अव्वल अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। कबीर जी दी अख खोली, जिस दी भी अख खुली उसनू सब विच परमेश्वर ही दिसिया। कबीर जी कोलों किसे पुछिया, महाराज तुहानू ये वेखण वाली दृष्टि किवें प्राप्त होई? सानू तां जे नहीं मिली। दुश्मन विच भी परमेश्वर, मित्र विच भी परमेश्वर, अपना बेगाना कोई नहीं रहा। सारे एक जोत, एक रूप। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भी अपनी बाणी विच कहंदे हन, कऊ भयो मुंडिया सन्यासी, कऊ जोगी पयो, कोई ब्रह्मचारी, कऊ जति अनुमान बो। हिंदू तुरक को राफसी, माम साफी, मानस की जात सब एक पहचानो। करता करीम सोई राजक रहीम, ओई दूसरो न भेद कोई, भूल परम मानबो। एक ही की सेव सभी को गुरुदेव, एक ही स्वरूप सब एक जोत जानबो। सारियां विच उस वाहिगुरु दी तां जोत है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति तो बाद नदी दे किनारे आके खड़े हैं। क्या देखिया? क्योंकि जदों अमृत वेले कोई आके इन्हां पानी दी लहरां नूं वेखदा है तां विच बड़े परमेश्वर दे रंग नजर आउंदे। साहब खलोते जल दियां लहरां नूं निहार रहे हैं। क्या देखिया? एक मनुख, एक इंसान पानी विच रुड़दा जा रहा है, बहंदा होया जा रहा है, पुकार कर रहा है, मैनू कोई बचाओ, मैनू कोई बचाओ। साहब देख रहे हैं नदी दे तट ते एक पासे एक हिंदू इशनान कर रहे। उसने देखिया कोई मनुख डुब रहा, पर सोचदा है जे मैनू बचा लेता शायद ये मुसलमान होवे ते मैं नाता ही अनाता हो जाऊं, डुब जावे चंगा। थोड़ी दूर जाके वेख्या एक मुसलमान नहा रहा सी, एक मौलवी नहा रहा सी। उन्हें वेख्या बंदा डुब रहा है, मैनू तैरना आउंदा है, मैं इनू बचा सकदा, पर सोचदा है खबरे हिंदू होवे, ये मर जावे चंगा ही है। दोनों दी बात सुनी जदों मेरे कलगीधर पातशाह जी ने मन विच सोचिया, चाहे ये डुबण वाला हिंदू है, चाहे जात दा मुसलमान है, पर बनाया तो मेरे वाहिगुरु दा होया, उस परमेश्वर दा बनाया बंदा। साहब ने आप छाल मारी, डुबदे होए इंसान नू बाहर कट के लियाए। जदों लियाए साध संगत ओ गुरु घर दा निंदक सी, कदे भी गुरु घर विच नहीं आउंदा सी, पर जदों उसने वेख्या कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप मैनू बचाया, ना मैनू हिंदू जाति दे मनुख ने बचाया, ना मुसलमान, ओ जात पात दे विच ही पए होए, पर मेरे गुरु गोबिंद सिंह दी नजर भी तां सारे ईश्वर दा रूप है। साध संगत बोलो श्री
ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਤਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਲੋਂ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਗੁਰ ਗੁੜ ਦੀਨਾ ਮਿੱਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਮਿੱਠਾ ਗੁੜ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਚਕਸ਼ੂ ਸਨ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ, ਬੁਲਿਆ ਸਾਈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ, ਫਰਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਝੂਮ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕਉ ਮੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਅਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਅਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਅਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਅਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਖ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਘੁੱਗੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁੱਗੂ ਕੂ ਗੁੱਗੂ ਕੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਘੁੱਗੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਘੁੱਗੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁੱਗੂ ਕੂ, ਗੁੱਗੂ ਕੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ
ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁੱਗੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੁੱਗੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਯੂੰ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਯੂੰ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਯੂੰ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਯੂੰ ਤੂੰ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ। ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ, ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਮਸ਼ਕ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ। 7 ਵਜੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਸ਼ਕ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਸ਼ਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਸੱਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਗਿਰਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੂੰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ? ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀਓ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ
नाहे बिगाना सगल संग हमको बन आए। मेरा तां कोई दुश्मन है ही नहीं पातशाह। मैं तां रण भूमि विच जिथों भी आवाज आउंदी है पानी, मैं समझदा मेरा गुरु गोबिंद सिंह पानी मंग रही है। मैं तां पातशाह जिस दे बुक विच पानी पाया, ओ तेरा बुक जान के पानी पाया। मैं तां हमेशा तेरे मुख विच पानी पाया, मैनू तां किसे होर दा मुख दिखिया ही नहीं। साध संगत बोलो श्री नाम जप के भाई कन्हैया दे नेत्रां विच गुरु गोबिंद सिंह वस गए। हुण किते होर कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा। साहब एडे प्रसन्न होए, तीर कमान तले रख दिता, भाई कन्हैया नू छाती ना ला लिया। फिर जेब विचों मलम दी डब्बी कढ के भाई कन्हैया दे हाथ विच दिती। ओ भाई कन्हैया तू ब्रह्म ज्ञानी होया। ਲੈ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਸਾਖੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਵੀ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਈ ਤਾਂ ਝੂਮ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ। आपने बोला कि हनुमान जी के साथ आपका कनेक्शन, और गुरुजी ने आपके फादर मदर के साथ आपको गोल्डन टेम्पल एंड गुरुद्वारा साहब और भेजा। कई लोग कहते हैं कि और कहीं नहीं जाना है, तो क्या गुरुजी ने वो, अब आपने जैसे बताया कि आप हनुमान जी को गुरुजी ने बोला इनू करन दो, तो गुरुजी ने कोई चीज के लिए ना तो नहीं करा? नहीं, कभी नहीं। गुरुजी ने ना कभी नहीं किया। मेरे को याद है कि कोई लोग आए हुए थे और बैठे हुए थे और उन्होंने देखो गुरुजी का एक जनरल कुछ नहीं था। उन्होंने जब भी 1 to 1 बात करी तो उन्होंने उस संगत के लिए कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि गुरुजी हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा की लोड़ है जान दी, वैष्णो देवी सब कुछ थे इत्थे मिल जाएगा थानू, ऐसा ना घूमया करो। मुझे ये बात याद है क्योंकि मैं वहां बैठी हुई थी। मैं जब केदारनाथ बद्रीनाथ जा रही थी या हेमकुंड साहब जा रही थी, मैं एक दिन गुरुजी के पास आई और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं यमुनोत्री और हम यमुनोत्री जा रहे थे, एक्चुअली यमुनोत्री जा रहे थे। गुरुजी हम यमुनोत्री जा रहे हैं। कहते हाँ बिल्कुल घूम गए आप। अब ये दो बिल्कुल 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 अलग अलग बातें हैं। अब हम सोचेंगे गुरुजी ने हमें ऐसे कहा और किसी और को कुछ और कहा। I don't want to go into the genesis of that because I don't know. I don't know why he said yes to somebody and said no to somebody else. I have no idea. When my mother went to him and said, I have 2 daughters and they are not getting married, he laughed it off and said, there is no need to get married. And immediately one lady came with her grown up daughter and Guruji ने उसको इतना डांटा, अकल नहीं है तुम लोगों को, कुड़ी दा व्याह नहीं किता है तुसी ये नहीं। This was in Greater Kailash. This was in when he was there for a month. And ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ you won't get any salvation, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਦਾ ਫਟਾਫਟ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। And my mother couldn't believe this was happening to her. This was the first day when I met Guruji. And my mother couldn't stop herself from telling him when she was leaving that day कि गुरुजी तुसी मैनू तो ऐसा कह देता तो उन्हों तुसी ऐसा कह देता। So he laughed and he told my mother व्याह करना जरूरी नहीं होता,
मैं भी ते कुवारा बैठा हुआ है. He told my mother that. He actually told my mother that. He said, मैं केड़ा ब्याह कराया just from the Paul auntie. And my mother had to keep quiet. Now, why he did that? Why he? I mean, only he will have the answers. We won't have the answers at all. We don't know. और दर्शना आंटी, जो नई बच्चे होते हैं ना, तो इनको जब लंगर सर्व होता है या तो इनको समझ में नहीं आता, इनको लगता है कि कैलोरीज हैं, हमें खाना है, कितना खाना है. आपको जब गुरु साहब ने लंगर दिया होगा जब आप फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरु जी ने कभी आपको लंगर के लिए या लंगर की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आप बता दो. Langar is not food. That's my understanding of it. Langar is divine prasad. Whether you have it in a mandir or you have it in a gurdwara or you have it at Guruji's. In Guruji's case, we know, because we were there at that time, that he has filled the food with healing properties. And just like the Sikh Gurus, Guruji has also insisted on langar. He has always insisted that we partake of the langar. लंगर में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, और जब आप लंगर लेते हैं वो खाना नहीं है. जब आप लंगर ले रहे हैं, आप आगे पीछे अपने साथ जो बैठे हैं, आप जब बड़ा मंदिर जाते हैं या किसी संगत में जाते हैं, आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए खाने पे और निचोड़ निचोड़ के खाइए उसको. वो कहते हैं ना, जूस निकाल के वो सारी एनर्जी अपने में लीजिएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू हील यू. If you have, the body requires healing, the mind requires some kind of nourishment, and this is coming through the magic of the langar. Please do not treat langar as food. It is not food. It is divine prasad. It is completely divine prasad. So young people, when they're coming and you're wanting to be careful about your proteins and your carbohydrates, so are we. We are all senior citizens. जब डायबिटिक लोग आते थे वहां और कहते थे गुरुजी हम आधा किलो जलेबी नहीं खा सकते, गुरुजी ने आधा किलो और दे देनी, वो 1 किलो बना देना और फिर कह देना अगले दिन जाके अपना शुगर दा टेस्ट करा ला. So I know you're all conscious of it, you have diet fads, but this is langar that you are having, which is blessed. It's come from a kitchen where prayers have been conducted, and you are eating food which is nourishing, which you will not get in your own house, even if it's superfoods that you're eating. So please treat the langar as more than the superfoods that we read about or hear about today in various programs. दर्शना आंटी, जो बच्चे हैं आज के, ये कहते हैं कि जब आप सत्संग, जब हमें लगता है कि वो हमारे साथ गुरुजी ने ये किया तो हम शुक्राना करें. अभी जनरली निरेट आर ब्लेसिंग्स, जैसे अभी आपने अपना सत्संग बताया, तो ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं बताना, नहीं हम नहीं बताएंगे. तो आप एक ये भी एक्सप्लेन करो कि सत्संग शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट है. Yeah, it's very important to share सत्संग्स. गुरुजी अपने टाइम पे उन्हीं लोगों से कराते थे जिनको उन्होंने कोई मैसेज देना था या कोई वैक्यूम उनकी लाइफ में भरना था. एंड कई बार ऐसे हमने सत्संग में सुना है, या जब हम वहाँ होते थे, कोई लेडी की कोई हेल्थ इशू है और गुरुजी ने उसी को कहना खड़े होके कि भी तो हम वहाँ दरी पे बैठते थे, कारपेट्स पे हम एम्पायर स्टेट में नीचे बैठते थे, ग्रुप्स ऑफ 4 और 5, और वहाँ पे अगर कोई नई उस टाइम पे नई संगत आई है और वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम लेके आई है, और उसी छोटे से ग्रुप में कोई गुरुजी ने किसी लेडी को भेज देना और कह देना अपना संगत सुना बैठ के उन्होंने, एंड शी वुड बी टॉकिंग अबाउट द सेम मेडिकल प्रॉब्लम दैट द अदर लेडी हैड. तो उनको वहीं मैसेज मिल जाता था कि गुरुजी कैसे ठीक करते हैं या कैसे ठीक करवाते हैं. तो आप जब
संगत सत्संग में जाते हैं और आप या बड़ा मंदिर जाते हैं, तो you need to understand that your sharing is only going to help the other person, because you have no way of knowing the people sitting around you who has come with uh, difficulties. I'll share with you. The other day, it was an old Sangat meeting. It was not even a new Sangat meeting in Jaunapur. And I had gone there, and I was requested to speak over there. And I had people who have known Guruji personally and spent a lot of time with Guruji. And 3-4 people told me that day कि दर्शन आंटी, आज मेरे मन में कोई सवाल था, मैं गुरुजी से 10 साल से पूछ रही थी और आज मुझको उसका आंसर मिल गया। अब मुझे तो पता नहीं है उनका क्या सवाल है, उनको वो क्या जानना चाहते हैं, वो क्या पूछ रहे हैं गुरुजी से, पर वो संगत के थ्रू कहलवाते हैं। अगर मैं आज आपसे कुछ कह रही हूँ तो मैंने तो नहीं बैठ के प्रिपेयर किया और सोचा कि आज मैं ऐसे बोलूंगी या वैसे बोलूंगी। जो फ्लो आ रहा है वो आ रहा है। और कई बार मुझे भी लगा है जब मैंने सत्संग किए हैं और मेरे को किसी ने आके अगले दिन बोला कि आपने ऐसे बोला, मुझे याद भी नहीं कि मैंने ऐसे बोला, मुझे पता भी नहीं कि मेरा थॉट प्रोसेस था वो। मैंने कहा मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं, तो मैंने कल ऐसे कैसे बोल दिया सत्संग में, या मैंने जूम में ऐसे कैसे बोल दिया। It was not a part of my thinking process at all. Yet that idea has come out, or yet that affirmation has come out, or yet that I have said something, some content has come, which I'm not even aware of. So I feel that you must share small, and they will all begin with the small things. आज जब नई संगत बड़ी एक्साइटेड होती है, ओम देखते हैं वो रोटी पे या चाय की पत्ती में या किसी कप प्लेट एंड सॉसर में, या हम भी इसी में से गुजरे हैं। आप प्लीज याद रखिएगा कि हमारी भी वही एक्साइटमेंट होती थी। जब मैंने डिफेंस कॉलोनी से मायापुरी जाना, हरिनगर जाना, हमें अगर कोई गाड़ी मिल जाती थी जिसके ऊपर कोई स्टिकर लिखा हुआ है, हम आके गिनते थे कि भाई आज डैडी ने कितने मिले, मैंने कितने देखे। हमने कहना जी हमें, और हम एक्चुअली जब हम विंडो डाउन करके उनको बाय बाय वगैरह करते थे जो दूसरी गाड़ी में बैठे जो निकल के जा रही है। 2-3 गाड़ियां होती थी सड़क पे उस टाइम पे, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ गोइंग फ्रॉम साउथ दिल्ली टू ऑल द वे टू रिजर्वी गार्डन साइड। देयर यूज्ड टू बी 2-3 cars. Today there are 300 cars on the road, and we don't even stop and say namaste to those people. We don't even acknowledge them now. But at that time there was that huge excitement that we are starting something new in our lives, and we are being groomed, for being better people, for being better humans, to conduct ourselves in a better fashion. Spirituality is not about sitting down and only reading the Guru Granth and only reading the Vedas and only doing the Gita. That's only one part of it, which will assist us and help us, or the Shiv Puran. Guruji didn't tell everyone to read the Shiv Puran. He picked up few people and said, "Hey, Shiv Puran padna." When he asked my mother and father and sister to do some prayers out of the Guru Granth Sahib, my mother said, "Guruji, you are not telling darshan anything." He said, "No, inu koi lord nahi koi path karan di." Now, this is in a family of 4. My father was given a particular part to do, my mother was given, my sister was given, but he didn't ask me to do anything. And when my mother, as we grew older, and when my mother would tell me कि कोई पाठ नहीं तुसी कर दे, तुसी कोई तानू साडे घर च गुरु ग्रंथ साहिब भी है और तुसी पाठ नहीं कर दे, I would laugh it off and say, आप तो बैठे थे वहां जब गुरुजी ने कह दिया था कोई जरूरत नहीं इसको करने की. So I'm only saying these are all contributory factors to that. But if you share a personal experience which you have experienced, then you will you may ask a question that how do I know that what I am feeling is real, or is it just imaginary? It's a good question. Yes, you are right.
I do not know what I'm thinking. Is it real or is it just my own thinking, or only I've built it up and I've created it in my imagination? But today, over the years, I will tell you that when something happens to me, I know it's real because when it comes before me, it has a light around it. I see that light around it. And I know then that it's come, the source is Guruji, is nothing else. It's not my imagination. My sister sometimes often thinks that whatever she saw was imagination. Then she discusses it with me. And then I tell her, I said, no, this was real. But you don't know how to make the difference between real and imagination. You will learn. In time, you will also yourself realize what is real and what is just your imagination. दर्शन आंटी, जैसे आपके पूरे सत्संग से और जैसे हमने सत्संग सुने कि गुरुजी ने कोई रिचुअल्स नहीं दिए, गुरुजी ने कोई नहीं बोला कि ये रिचुअल्स हैं ऐसे करो, बस जस्ट आप एक बारी बोलो या कनेक्ट हो स्वरूप से, या आपने बोला कि आप एक बारी गुरुजी भी बोलोगे तो गुरुजी आपसे आप कनेक्ट होगे। तो जब हम एक सत्संग करते हैं, आपने बोला कि सत्संग आप जरूर जाओ, तो उस सत्संग की जो गुरुजी ने आप लोगों को सिखाया, उसके आप मुझे स्टेप बाय स्टेप आप इन सबको एक्सप्लेन करिए, हाउ टू डू सत्संग। That's very, very elaborate now. लंबा है, बट इतना जरूर था। पहली चीज तो ये थी, जब हम गुरुजी के आज भी जब सत्संग में जाते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आपका फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। दिस इज वेरी नेसेसरी। वो इंसिस्ट नहीं करते कि आप सिर कवर करें, जबकि जब आप गुरुद्वारे जाते हो या कहीं और किसी कीर्तन में जा रहे हो, तो भाई जी या रागी जो हैं वो इंसिस्ट करेंगे कि आप अपना सिर कवर करो। गुरुजी ने वो फ्रीडम जरूर दी थी कि आप सिर जरूरी नहीं है कवर करना। जो कवर करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते वो भी बहुत अच्छी बात है। आपका फोन बंद होना चाहिए। और हमेशा उन्होंने यही कहा था कि come and surrender yourself to me, in the sense that leave all your worries, leave all your problems outside, क्योंकि मुझे तो पता ही है आपकी क्या डिफिकल्टी है, आपकी क्या दुख भरी कहानियां हैं, या क्या आपको सोल्यूशंस चाहिए, तो वो मैं अपने हिसाब से मैं करूंगा। आपको यहाँ आके वो कहते थे कि दिल्ली वाले सारे 2 मिनट मैगी नूडल होते ने, आप जैसी मत्था टेक रहे हो उसी वक्त आप उनको सुना रहे हो कि गुरुजी ये मेरी प्रॉब्लम है, पहली बार आए हो, तो गुरुजी ने कहना कि भी जरा बैठते जा, जरा शब्द सुन ले, जरा सुन। एंड कभी कभी वो किसी को खास बोलते थे कि ये शब्द तेरे वास्ते लगाया है, इन्हें सुन। अब चाहे आपको पंजाबी समझ आती है, गुरमुखी समझ आती नहीं आती है, पर आपको वो शब्द तो सुनना पड़ता था, क्योंकि वो म्यूजिक कॉम्पोजिशन से ही आपको कुछ अंदर आपके टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो हील होते हैं। हम रियलाइज नहीं करते हैं, बट द वर्ड, it's so important in all religions. The Christians also think of it, the Muslims also think of it. The word is the Shabad, and even listening to the Shabad going into your ears, whether you understand it or not, is a huge healing that takes place in the body, or purity that goes into the body even for that minuscule second. उन्होंने ये ज्यादा उनके नियम तो थे ही नहीं। वो उन्होंने कभी किसी को कहा नहीं था कि वो तो 8 बजे जो कोई आर्मी वाले होते थे उनको कहते थे ओ तो 8 बज गए, तो टाइम हो गया, पैगदा, चलो चलो जाओ अपना कर जाओ, तो अपना शुरू करो। सो उनके एक्चुअली कोई नियम थे नहीं, उनके बहुत कम थे, पर ये ज्यादा था कि आप फोन्स मत इस्तेमाल करो, आप कोशिश करो वहां टाइम देने की, जल्दबाजी मत करो, आप आएंगे पर जाएंगे मेरे मर्जी से। आप बीच बीच में उठ के, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो आते ही थे बहुत, उनका काम है
वो दे आर ऑन कॉल, वो घड़ी घड़ी उन्होंने बाहर जाना और फोन सुन के वापस आ जाना। उन्होंने कभी किसी को रोका नहीं सिगरेट पीने के लिए। वो कहते जरूर थे कि छड़ दो की करना है, पर अगर आपने नहीं छड़ा तो वो आपके पीछे नहीं पड़े रहते थे। वो आपको बोलते नहीं थे कि इन्होंने गर्ल्स यूज्ड टू कम, दे वांटेड टू गेट मैरिड। उन्होंने बहुत से लोगों को कहा कि ये रिश्ते में मत जाइएगा, आप कुछ कहीं और रिश्ता कर लीजिएगा, ये लड़का ठीक नहीं है आपके लिए। लड़कियों को बोला खास। पर बहुत सी बातें बाद में निकली कि वो शादियां उन्होंने गुरुजी की सुनी नहीं, शादी कर ली और वो दैट शादी नेवर वर्कड। मेरा तो ये एक सोच है अपनी कि अगर आप गुरु के जा रहे हैं और अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो उसको फॉलो करिए, ये तो मत जाइए। अगर आप गुरु जी की शब्द वर्ड को आप ना समझना चाहते हैं, ना एक्नॉलेज करना चाहते हैं, ना करना चाहते हैं, तो फिर we are wasting our time then. There is no need for us to go and sit there if we're not going to follow whatever he's told us to follow. And he never insisted on us going to gurdwaras or temples, or there was nothing in his regime on when Sudha Ahuja's daughter was getting married, and she was preparing a vegetarian menu for the wedding. Guruji overturned it. He said, no, you are getting a barat which is coming from London, and you will look after the barat, and you make a small enclosure for me on the side. People can carry on having their cocktails and they can keep on having their non-veg on the other side of the farmhouse. But those who want to come and meet me will come and meet me. उन्होंने तो एक दिन मेरे को जनकपुरी में किसी की शादी हम अटेंड कर रहे थे, तो मेरे को विंटर्स का टाइम था, वो मेरे को आके कह दिया मम्मी को विस्की पिला दे। मैं कौन जी, मम्मी तो पीती नहीं है। मेरे फादर थे एयरफोर्स से, तो अगर वो कहते डैडी को पिला दो तो आई अंडरस्टूड दैट। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, आई डिडंट बॉदर अबाउट इट। वो फिर मेरे को बुलाने आ गया, गुरुजी बुला रहे हैं। आई वेंट बैक टू वेयर गुरुजी वाज सिटिंग एंड ही सेड के मम्मी नो विस्की पिला दी थी। आई सेड नहीं गुरुजी, मैं थोड़ी ना मम्मी विस्की थोड़ी ना पीन देने। नहीं मम्मी नो विस्की पिलाओ। फिर मैं हंस के वापस आ गई। मैं मम्मी डैडी वो हीटर के पास उनको विंटर्स में बैठा रखा था, ग्राउंड था डीडीए का कोई बहुत बड़ा। एंड आई सेड मम्मी गुरुजी कह रहे हैं कि आपको विस्की पीनी है। वो कहते नहीं तेरे को गलती लगी होगी, वो डैडी के लिए बोल रहे होंगे, मैं तो उनको पता ही है मैं तो पीती नहीं हूँ। तो फिर कोई आ गया, गुरुजी बुला रहे हैं। मैं तेनों क्या नहीं, मम्मी नो विस्की पिलानी है। मैं क्या अच्छा। Then we took it, third time I took it seriously. Then I went back, then that fellow was roaming around the waiter with the glasses and all. I took that whiskey and अच्छा garam pani डालो इसमें, and we gave it to the mother. But we realized subsequently that it was a very cold night. It was winters. And she was sitting on the ground level, on the grass level. And he asked her to have this whiskey only so that she wouldn't come down with pneumonia or anything later. He was taking care of her chest at that time when he asked her to have this. But it was not a joke. हम तो शुरू में हंसे उसके लिए, but it was really not a joke. It was a serious matter, and he was taking care of her health. अब वो हमारी मदर को नमूनिया नहीं हुआ, अब वो हम कैसे अब प्रूव करें कि हाँ गुरुजी ने इसीलिए पिलाया था क्योंकि मेरी मदर तो बीमार हुई नहीं। फिर तो हमारे पास तो कोई अब एविडेंस तो है नहीं बताने के लिए कि हाँ उनको नमूनिया हो जाना था। वो तो अपनी सोच पे है, डिपेंड करता है कि हमने ऐसे सोचा और हमको लगा। उन्होंने प्रिवेंशन करी, उन्होंने प्रिवेंटिव करा मदर के लिए। अब उनके नियम ज्यादा थे नहीं उनके, इसीलिए तो
मैं तो यही समझती हूँ कि इतना आसान है गुरु जी के पास जाना, इतना आसान है कि आपको सिर्फ अपने जूते बाहर रखने, जोड़े बाहर रखने हैं और आपने अपना फोन बंद करना है, और तो कुछ आपको करना ही नहीं है वहां। वो कौन सा आपसे कह रहे हैं कि आप भजन गाओ मेरे साथ और आप मेरी प्रशंसा करो और आप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहे बोलते रहो या चैंट करते रहो। वो तो कुछ कह ही नहीं रहे आपको करने के लिए। ना वो आपको कह रहे हैं चैंटिंग कर ले के, ना वो कह रहे हैं कि 3 बजे उठ के पाठ करना है, ना वो आपको कह रहे हैं नहा धो के ये करना है, वो तो या अगरबत्ती जलानी है, कुछ नहीं वो कह रहे हैं आपको करने के लिए। तो इतना आसान कर दिया उन्होंने, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्टी होगी। आप तो कहीं पे भी बैठे, आप गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन पे बैठे हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, आपको तो उनको याद ही तो करना है, कनेक्ट करना है, आपने उनके साथ कनेक्ट करना है। आपने कुछ करना तो है ही नहीं, कोई रिचुअल तो है ही नहीं उनके उनके उनके, उनके सिस्टम में कोई रिचुअल नहीं है। जो भी अब थोड़ा सा हो रहा है वो उनके बड़ा मंदिर को थोड़ा सा एक डिसिप्लिन तो रखना पड़ता है मंदिर में, तो इसलिए उसके लिए उन्होंने कुछ नीतियां बना रखी हैं कि आप ऐसे आएंगे, लाइन में आएंगे। लाइन में तो तभी हम आते थे जब गुरुजी वहां थे, हम थोड़ी ना लाइन तोड़ तोड़ के जाते थे, लाइन में ही आते थे सब उस वक्त। पर हाँ, डर तो था कि गुरुजी वहां बैठे हैं। और अब ये जरूर था कि आप हम लोग आते थे एंड और उन्होंने ये कह रखा था कि जब आप लंगर करेंगे तो पूरा खत्म करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग आज भी जब अपने घर में खाना खाते हैं तो हम प्लेट पूरी साफ करते हैं। वो एक आदत डाल दी उन्होंने कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो अच्छी अच्छी बातें तो हमने सीखी है उनसे फिर, कि डोंट वेस्ट फूड, टेक केयर ऑफ योर ड्राइवर हु स्टैंडिंग आउटसाइड। आज भी चाय प्रसाद और लंगर ड्राइवर्स के लिए बाहर जाता है, स्टाफ के लिए बाहर जाता है। वो ये उन्हीं से सीखा ना हमने। Basically, be human. He never promoted any books, any Vedas, and he didn't even he talked of Guru Nanak, but he didn't say that you should all read the Guru. He understood. He knew that Sangat that was coming were not Punjabi reading or Punjabi speaking. They could be speaking Punjabi, but all of them did not read Punjabi or Gurmukhi. He could not have told them कि गुरु ग्रंथ साहब लेके बैठ जाते, पढ़ना शुरू कर दिया। शिव पुराण का उन्होंने जरूर कहा, because they were such a huge mass of people who were non-Sikhs, who were coming to the darbar, they were coming into his presence. Therefore, I think he suggested that read the Shiv Puran, because I am a Shiv image also. I am Lord Shiva, and therefore perhaps, and he put them on the right path instead of wasting your time watching social media and sitting, which has a role to play in our life, but you don't spend 4 hours sitting there in front of the television. Maybe you can spend half an hour reading the Shiv Puran, and you may not understand anything, but remember, it is helping you, whether we understand the language or not. Okay, Auntie, thank you. Thank you very much for asking me to share some of my जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
सदा जय गुरु जी की।